Hello, and welcome back to Man's Geeks Fantasy Preview for today's Big Bash game between Adelaide Strikers and the Brisbane Heat at the Red Double. ये है डबल का दूसरा मुकाबला। पहला मैच खेला जाएगा बिटवीन सिडनी एंड पर्थ एट सिडनी, जिसका प्रीव्यू नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही मैच कवर कर पाऊंगा मैं। और उस मैच में एक्चुअली रेन थ्रेट भी है, जैसे हमने पिछले सिडनी के मुकाबले में बात की थी, विच वॉज सिडनी थंडर्स गेम। वो मैच नहीं हुआ। ये मैच में फोरकास्ट खराब तो है बट उतनी खराब नहीं है। बट क्लोजर टू द मैच टाइम कितना क्लियर होगा वो देखना होगा। और स्टीवन स्मिथ खेलते हुए आपको दिखेंगे। जब वापसी की थी उन्होंने लास्ट टाइम जब आए थे खेलने यहाँ पे बीवीआर में, तो दो शतक मारे थे। फिर उसके बाद तीसरे मैच में फर्स्ट बॉल तक भी आउट हुए थे। तो शतक मिलेगा कि जीरो मिलेगा वो हम पहले मैच में देखेंगे। बट फिलहाल इस मैच पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है फॉर बोथ द साइड, स्पेशली स्ट्राइकर्स, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। एक भी टीम आप कंप्लीटली नहीं रूल आउट कर सकते कि ये बाहर हो चुकी है। अभी तक ऐसी कोई टीम नहीं। स्टार्स थी, स्टार्स ने जीत के बैक टू बैक मैचेस जीत के अभी भी वो कंटेंशन में बने हुए हैं। बहुत मुश्किल है, रियलिस्टिकली पॉसिबल है बट मतलब मैथमेटिकली और अभी भी अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो डिफिकल्ट बहुत है। सेम एडिलेड स्ट्राइकर्स की अगर बात करें तो वो भी अभी मेलबर्न स्टार्स ने वो जो आखिरी पायदान है उनके लिए छोड़ दिया है। अभी वो बने हुए हैं, फिलहाल थोड़ा इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैट शॉट जो कि उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं अलॉन्ग जेमी ओटन, वो लास्ट दो मैचेस खेले नहीं है, तीसरा मैच खेलेंगे नहीं, टू इंजरी है। स्क्वाड में बने हुए हैं और रिकवर कर रहे हैं। क्लोजर टू द मैच वो फिटनेस असेस की जाएगी। फिलहाल ओवरऑल अगर हेड टू हेड राइवलरी में आए तो एटलीस्ट टाइगर्स के लिए वैसे मस्ट विन गेम है, और ब्रिस्बेन हीट के लिए वो टॉप चार में बने रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। तो दोनों को ही जीत रहे हैं कुल मिला के, वैसे हारने के लिए खेलता भी कौन है। और रेड की बात करें, स्ट्राइकर्स 9 मैचेस जीती है, हीट जीती है 11। लास्ट 5 मैचेस की बात करें, स्ट्राइकर्स ने जीते हैं 0 और हीट ने जीते हैं चारों मुकाबले, इंक्लूडिंग द लास्ट वन जो कि इस सीजन हुआ था, जहां पे नेथन मैक्सवेनी, और मेरा सबसे घटिया गेम इस सीजन का मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि नेथन मैक्सवेनी वो इकलौते बैटर थे जब पहला मैच भी नहीं खेला था। और हमने बात की थी, बहुत बहुत बात की थी कि कितनी अच्छे टच में थे टेस्ट मैच सीरीज में, और एक ही प्लेयर है जो मैं डेफिनेटली पिक करूंगा बैटिंग सेक्शन में, और वो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे ब्रेन फ्लेट चलते रहते हैं बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अ, सीखने से याद आया, पैसे बहुत गए उसमें। स्ट्राइकर वर्सेस हीट एडिलेड की अगर बात करें तो स्ट्राइकर्स जीती है 3, हीट जीती है 6। और हीट वन ऑफ दोज फ्यू टीम्स रही है इन द कंपटीशन जो कि इन द लास्ट 2-3 सीजन्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए इन द अवे गेम्स। हमने बहुत बार बात की है कि होम मैचेस में, चाहे वो स्कॉचर्स हो जो भी हारती है, चाहे वो सिटी स्किल्स हो या फिर इवन ब्रिस्बेन हीट हो, एडिलेड स्ट्राइकर्स फॉर दैट मैटर इवन हो, बट अपने घर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सब। और जब कोई टीम आती है विजिटिंग टीम तो उनके लिए वो चैलेंज बड़ा होता है। बट ब्रिस्बेन हीट ऑन द अदर साइड बहुत कंफर्टेबल रही है जब वो अवे मैचेस में गई है, और एडिलेड स्ट्राइकर्स भी वो टीम, उस टीम के अगेंस्ट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही इस वेन्यू पे। फिलहाल एडिलेड ओवल की अगर बात करें तो जैसा एडिलेड ओवल का विकेट हमारे बार बात करते हैं कि एकदम पाठा विकेट होता है। बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता, बैटर्स के मजे मजे होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ स्विंग देखने को नहीं मिलती, बैटर्स के लिए ट्रू बाउंस होता है और बहुत बढ़िया रन्स बनते हैं। बट इन द फर्स्ट गेम जो पहला मुकाबला था इस सीजन, वो टिपिकल एडिलेड वाला सरफेस नहीं था। मे बी शायद वो विकेट जो था तब तक वो पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ था, और थोड़ा अनइवन सा बाउंस था। स्पेशली स्पिनर्स को, लॉयड पॉप को, कैमरन बॉयज को बहुत कम लो बाउंस देखने को मिला था। बट उसके बाद फिर वापस एडिलेड ओवल वाला वो पाटा विकेट देखने को मिला। फिलहाल जो इस सीजन जो 3 मैचेस हुए हैं, एक चेजिंग साइड जीती है, दो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। बट ये कंप्लीटली एक चेजिंग वेन्यू है, यहाँ पे ड्यू भी आती है, और इसके अलावा यहाँ चेज करना अ, अगर आप लास्ट 2-3 सीजन से देखेंगे तो बहुत ईजी है। और बार बार मैं वो एक सेमीफाइनल वाला रेफरेंस देता हूँ, T20 वर्ल्ड कप में एक टीम थी 10 विकेट चाह रही थी यहाँ पे। लिस्ट ऑफ गेम्स की अगर बात करें, पर्थ स्कॉचर्स 142 146 जीती। पर्थ स्कॉचर्स 7 विकेट से, बहुत इजी विक्ट्री। अब जो बैट फर्स्ट करते हुए जीती थी, दैट वाज होबार्ट अगेंस्ट एडिलेड। 214 रन बनाए थे उन्होंने, 203 बना पाई थी। एडिलेड एक टाइम पे वो भी ऐसा था कि चेस हो सकता था। और उसके अलावा फिर एडिलेड मेलबर्न स्टार्स का गेम 165 बनाया एडिलेड ने, 150 क्योंकि सामने मेलबर्न स्टार्स थी। बट अभी मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे चेस करना एक मैसिव एडवांटेज है। हमने एमसीजी में बात की थी, एमसीजी में डिफेंड हो गया, वो अलग बात है। बट अगर आप 10 मैचेस का वो सैंपल साइज लेंगे तो बहुत कम ऐसा होगा, 2 या 3 बार ऐसा होगा कि वो पैटर्न से हट के आपको रिजल्ट मिलेगा, और हो सकता है उस दिन आपके लिए वो मैच खराब जाए। बट 6 से 7 बार आप अगर उस ब्लूप्रिंट पे खेलेंगे, उस पैटर्न के साथ जाएंगे, तो आपके चांसेस जीतने के ज़्यादा होंगे हारने से। पहली बात तो हम जो ये गेम खेल रहे हैं फैंटेसी का, उसमें हमेशा से चांसेस आपके हारने के ज़्यादा होते हैं मोर देन विनिंग, क्योंकि आप वो प्रिडिक्ट कर रहे हो जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। तो जितने भी लोग हैं ये जो कमेंट सेक्शन में,
ये सोच के पैसा लगाते हैं कि मैं आज जीतूंगा, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं। अब फिर से ये मोटिवेशनल क्लासेस बने, इसलिए आगे हम आगे चलते हैं। इस सीजन जो मुकाबला हूँ ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बेस्ट बोलिंग स्ट्राइक रेट फर्स्ट इनिंग्स में रही है लेफ्ट आर्म पेस, राइट आर्म पेस, सेकंड इनिंग्स में रही है राइट आर्म पेस, लेग स्पिन। उतने विकेट्स यहाँ सेकंड इनिंग्स में यूजुअली नहीं गिरते हैं, इस बार थोड़े ज़्यादा हुए हैं उससे, बट मजा आया था जब चेज करती नहीं। प्रेडिक्टेबल प्लेइंग की बात करते हैं, एटलीस्ट स्ट्राइकर्स के लिए एक मेजर चेंज जो कि बड़ा बदलाव होगा, दैट इज एलेक्स कैरी आपको वापस आते हुए दिखेंगे। टेस्ट मैचेस हो गए हैं खत्म। मैट शॉट ओपनिंग मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद फिट हो जाएंगे। अब हम लास्ट दो मैचेस से एक्चुअली एटलीस्ट स्ट्राइकर्स होप कर रही थी कि वो फिट हो जाएंगे, बट टो इंजरी उनकी जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उससे, और इस मैच के लिए हो सकता है अवेलेबल हो। तो हम दोनों सिचुएशन की बात करेंगे, अगर वो खेलते हैं और अगर वो नहीं खेलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बोथ फ्रॉम अ मैच पॉइंट ऑफ व्यू और इवन फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। मैच शॉट ओपनिंग में डार्सी शॉट, थ्री पे क्रिस लेन, ओली पॉप, एलेक्स कैरी, एलेक्स रॉस, जेमी ओवटन, लियम स्कॉट, ब्रेंट डॉगेट, हैनी थॉर्टन एंड लॉयड पॉप। तो ये होगा 11 अगर मैट शॉट खेलते हैं तो। और अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर आपको फिर से ओपन करते हुए देखेंगे क्रिस लेन अलॉन्ग विद डार्सी डार्सी शॉट। तो एक शॉट तो ओपनिंग करना जरूरी है इनके लिए। जेक वेदरलैंड एट 3, और फिर उसके बाद ओली पॉप, एलेक्स कैरी, एलेक्स रॉस, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। बट एक बड़ा बदलाव जो होगा, ओली पॉप हो सकता है अब आपको कीपिंग करते हुए नहीं दिखेगी, वो एलिस कैरी करते हैं कीपिंग। तो ओली पॉप आपको एज अ स्पेशलिस्ट फील्डर दिखेंगे, यानी कि वो जो कैचेस के पॉइंट्स मिल रहे थे वो चले जाएंगे, और एलेक्स कैरी के साथ वो थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि अच्छे फॉर्म में बिल्कुल नहीं रहे हैं अभी रिसेंटली। तो ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं जो आपको नीचे दिख रहा है। अब उससे इंपॉर्टेंट होगा ये कि अगर शॉट नहीं खेले, मैच शॉट अगर नहीं खेले, तो लियम स्कॉट वो हो जाएंगे पांचवें बॉलर। और पांचवें बॉलर होने का मतलब है पूरे लगभग पूरे चांसेस हैं कि वो 4 ओवर करेंगे, क्योंकि उसके अलावा आपके पास छोटा बॉलर है ही नहीं। फैंटेसी वैल्यू इम्पैक्ट की बात करते हैं, कैरी के आने का मतलब है पोप की कीपिंग वैल्यू चली जाएगी, ओवरटन की बैटिंग वैल्यू पे भी थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा उसका, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत। हाँ बट पोप की कीपिंग वैल्यू को तो डेफिनेटली आएगा अगर पोप कीपिंग नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स। अगर मैच शॉट नहीं खेलते, लियम स्कॉट की बॉलिंग वैल्यू जो है वो उड़ जाएगी, क्योंकि लियम स्कॉट ना सिर्फ बॉलिंग कर रहे थे, बल्कि अगर आपने नोटिस किया हो तो दो मैचेस में उन्हें डेथ में बॉलिंग दी गई थी। तो लॉयड पॉप और लियम स्कॉट दोनों में से कोई एक आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। और क्योंकि अब कैमरन बॉयज भी नहीं है, वो भी स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, इसका मतलब ये है लॉयड पॉप के डेथ ओवर्स करने के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि जब दो स्पिनर्स थे तो कैमरन बॉयज पहले आके बॉलिंग करते थे जैसे ही पावर प्ले खत्म होता था, और लॉयड पॉप को लेट इंट्रोड्यूस किया जाता था। बट अब क्योंकि कैमरन बॉयज है ही नहीं, तो वो स्पिन वाला जो आप वेपन यूज करते हैं वो अब सिर्फ लॉयड पॉप है, तो हो सकता है उन्हें जल्दी यूज किया जाए अब। दैट मीन्स कि शायद पोप जो 2 ओवर्स करते डेथ में, हो सकता है वो शायद एक करें, या फिर हो सकता है करे ही नहीं, पहले ही ओवर हो जाए। फिर चलते हैं ब्रिस्बेन हीट पे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस मैच में लियम स्कॉट एक बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि लियम स्कॉट एक तो, अगर आप टूर्नामेंट से पहले उनकी फॉर्म देखेंगे बहुत अच्छी थी। टॉप एंड T20 करके एक टूर्नामेंट था जहाँ पे एडले स्ट्राइकर्स भी ये सारी अपनी टीम्स खेल रही थी बारिश की। एडले स्ट्राइकर्स के कैप्टन थे विलियम स्कॉट उसमें, और अच्छी खासी बॉलिंग भी कर रहे थे, 4 ओवर्स भी पूरे डाल रहे थे, डेथ पे बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग से रन बना रहे थे, अच्छे टच में थे। ब्रिस्बेन हीट की बात करते हैं, जैकवुड आपके लिए काम का कुछ नहीं है, बट ये एक्चुअली प्रोफेशनल सिंगर है, ये गाने लिखते हैं। और जैसे ही ये बिग बैश खत्म होगा, ये आपको देखेंगे इन द ऑस्ट्रेलियन आइडल। अब आप बोलोगे इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे आधी से ज़्यादा जो होती है ना इस चैनल पे, वो ऐसी ही बकवास होती है। कॉलिन मनरो, जिनकी फॉर्म के आगे लिखा हुआ है रेड, और ये मैं पहले मैच से बोलता आ रहा हूँ, पहले मैच से अभी तक किसी भी मैच में मैंने पिक नहीं किया, बट अगर कोई एक मैच है जहां मनरो चाचा रन मार सकते हैं, वो यही मैच है। अगर इन्होंने यहाँ भी रन नहीं मारे तो इनका टिकट फ्लाइट का खुद ब्रिस्बेन हिट करा देगी न्यूजीलैंड के लिए। सर ओके बाय। नेथन मैक्सवेल ये 3 जो कि प्लेयर द मैच इन लास्ट गेम जो इस सीजन हुआ दोनों साइड के बीच एट कैबा। मैट रनशॉ, मैक्स ब्रायंट, तो यहाँ पे हरा हरा रंग बहुत सारा दिखने लग गया अब। मैट नेथन मैक्सवेल अच्छे टच में। मैट रनशॉ प्री टूर्नामेंट बहुत बढ़िया फॉर्म में थे। मैक्स ब्रायंट बहुत ही बढ़िया बेहतरीन फॉर्म के अंदर दिख रहे हैं सीजन। टॉम मिल्सऑफ एवरेज सी फॉर्म रही। माइकल नीसर जब चोट से पहले जब खेल रहे थे तब अच्छे खासे टच में थे, अभी आए हैं तब भी बढ़िया लगे हैं वापस। जेवे बाल्ट बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। स्पेंसर जॉनसन इंजरी के बाद से हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। मैट कुनमन, मिच वेप्सन, और कुनमन की हमने बात की थी, श्रीलंका का इनको टिकट मिल जाएगा, मिल गया टिकट। फेजर की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको दिखेंगे माइकल लीजर एंड जेवियर बारेट। मिडिल ओवर्स में दिखेंगे जॉनसन, कूनमिन, स्वेप्सन, मैक्सवेनी, अगर जरूरत पड़ी तो मैक्सवेनी की वो स्पिन के लिए। पावर सर्च के लिए जेवियर बारेट, वन बिटवीन स्पेंसन जॉनसन एंड नीसर। लास्ट मैच में जॉनसन आए थे बट नीसर भी आ सकते हैं, तो एक तो जेवियर बारेट कंफर्म है लगभग, और दूसरे स्पेंसर जॉनसन, माइकल नीसर रोटेट करते जाएंगे।
डेथ में आपको देखेंगे जॉनसन, बार्लेट और नीसर। नीसर को लास्ट मैच में डेथ के लिए बचाया गया था, जो कि यूजली लास्ट सीजन नहीं कर रही थी हिट, स्पेशली अंडर मुनरो। तो लास्ट सीजन जब मुनरो कैप्टन थे तब माइकल नीसर का यूजेस कम्प्लीटली डिफरेंट था। जब मैक्सवेनी कैप्टन थे तो अलग था। तो और वो कैप्टन पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कैसे बॉलर्स को यूज करता है, एक बॉल प्लेयर पे कितना कॉन्फिडेंस है। फिलहाल आगे चलते हैं अब हम सारे प्लेयर्स के नंबर्स पे। स्टार्टिंग विद द होम टीम। मैच शॉट इस वेन्यू पे बहुत ताबड़तोड़ रन किए, इनके सबसे रन भी हैं या किसी भी वेन्यू पे टी20 में। बहुत मजा आया उन्हें यहाँ पे और हम बहुत बार बात कर चुके हैं। उसका रीजन ये है, एक तो पाटा विकेट है, दूसरा मैच शॉट बहुत ही लेग साइड डोमिनेंट प्लेयर है। स्पेशली वो जो एरिया है स्क्वायर लेग वाला, वहाँ पे आपको वो फ्लिक करते हुए, पुल करते हुए बहुत दिखेंगे। और हर मैच में अगर उनका एक छक्का आ रहा है तो हो सकता है कि वो वहीं पे आए। और एडलेट की जो खासियत ये है एडलेट ओवल की, जो स्क्वायर बाउंड्री से बहुत छोटी है, बहुत रन मैच शॉट ने वहाँ किए हैं। 11 विकेट्स भी हैं इस वेन्यू पे। और इंटरेस्टिंग ये है, आगे जब आप देखेंगे हेड टू हेड में 21 का एवरेज है, कुछ बहुत खास कुछ किया नहीं इस टीम के अगेंस्ट। बट 8 विकेट पिक किए हैं, जो कि उनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड या फिर अगेंस्ट एनी क्लब इन डीबीएल। और मैचअप्स की अगर बात करें तो कूनीमन के अगेंस्ट एक है, नीसर के अगेंस्ट 12 बॉल 23, वन अगेंस्ट मेंसन जॉनसन, वन अगेंस्ट जेवी बालेट भी है। तो थोड़ा सा थ्रेटनिंग सा बॉलिंग अटैक है, स्पेशली वो न्यू बॉल वाला अटैक। टॉप के तीन जो पेसर्स हैं बहुत ही बढ़िया फॉर्म में हैं, बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं और वो कंडीशंस का बेहतरीन यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे बॉल इतनी स्विंग होती नहीं है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग के हो या फिर सेकंड इनिंग्स। बट हाँ, आप कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत क्वालिटी है सामने। फिर अडासी शॉट इस वेन्यू पर अगेन बहुत रन किए उन्होंने। वेन्यू सूट करता है उनकी स्टाइल को। लास्ट मैच जो था वो मैक्स विनी वाला ब्लंडर, वो हमने इन्हीं की बात की थी कि ड्रॉप करेंगे फॉर बार्टलेट, क्योंकि वो बहुत इजी विकेट होंगे उनके अगेंस्ट जिस तरीके की लाइन बार्टलेट डालते हैं। बट वो था गैबा। यहाँ पर शायद वो जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, बट डार्सी शॉट अभी भी उनके लिए मैसिव वो थ्रेट होंगे। बोथ द न्यू बॉल बॉलर्स माइकल नीसर एंड जेवी बार्टले स्पेशली। मैचेस की अगर बात करें, दो माइकल नीसर के देखेंगे 45 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 165, काफी अच्छा खेला उन्हें। बट अगेन जेवी बार्लेट 3 डिसमिसल हो चुके हैं। लास्ट मैच में हमने बोला था कि 3 हो जाएंगे, 3 हो गए। एवरेज 9 का है अब। एक मैट रन शॉ के अगेंस्ट है, स्पेंसर जॉनसन के अगेंस्ट 2 बॉल 0 रन और 2 डिसमिसल। तो बनता है रिस्क लेना। क्रिसलिन एडमिन टी20 जाने के ओपनिंग करते ही वैल्यू बहुत बढ़ जाती है क्रिसलिन की। क्योंकि फिर वो पावर प्ले रिस्ट्रिक्शंस का बहुत अच्छे से यूज करते हैं और बहुत बढ़िया खेलते हैं, पेस को तोड़ते हैं, अच्छा खासा पेस। एट वेन्यू टी20 32 का एवरेज है। और इस टीम के अगेंस्ट जो कि इनकी फॉर्मर टीम है, सालों साल इनके लिए बहुत खेले हैं, बहुत रन्स बनाए हैं, बहुत बड़ी आतिशी पारियां खेली हैं। अब उन्हीं के अगेंस्ट खेल रहा है माइकल नीसर फिलहाल। 23 ऑफ 32। बाय द वे माइकल नीसर भी एडले स्ट्राइकर्स के लिए खेला करते थे पहले। 2 डिसमिसल है मैट कुनिमन के अगेंस्ट भी, 2 डिसमिसल हैं। और लास्ट जो मैच था इस साइड के अगेंस्ट, आई थिंक 21 या 24 रन कुछ किए थे। बट बहुत ही स्मार्टली किए थे क्योंकि किसी भी स्पिनर को अटैक ही नहीं किया। मैट कुनिमन स्ट्रेट अवे आया इनके अगेंस्ट बहुत जल्दी ही। उनको सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करते रहे, डिफेंड करते रहे, फिर पेसर आए तो उनको अटैक किया। बट अल्टीमेटली वो पारी लंबी हो नहीं पाई। आपको डिसमिसल दिखेगा माइकल नीसर कुनिमन के अगेंस्ट, फिर आपको दिखेंगे ओली पॉप 34-29। और इस वेन्यू पर अभी तक 3 इनिंग्स में 48 है, बैट फर्स्ट करते हुए सिर्फ 9 रन है। और डिसमिसल जो आया दैट इज अगेंस्ट पॉल वॉल्टर, जो कि खेलेंगे नहीं। पॉल वॉल्टर बाय द वे इंजर्ड है, नेक्स्ट नेक्स्ट 1-2 मैच हो सकता है और मिस करे। फिर एलेक्स कैरी आपको दिखेंगे इस वेन्यू पे 34 का एवरेज है। और डिपेंड करता है एलेक्स कैरी कहाँ खेलेंगे। एक टाइम पे एलेक्स कैरी इन द बिग बैश बहुत ही आपके लिए यूजफुल और एक बहुत डिफॉल्ट ऑप्शन टाइप हुआ करते थे। बट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल कहाँ पे वो खेलने वाले हैं। और थोड़ी फॉर्म गड़बड़ाई हुई है। मिस्टर स्वेप्सन के अगेंस्ट 3 डिसमिसल है। मिस्टर स्वेप्सन ने इन्हें लिस्ट में भी परेशान किया है और लेग स्पिन थोड़ा सा इनके साथ में वो थ्रेट रहा है। एक तो स्पिन देखते हैं तब अपने आप है तो स्वीप रिवर्स स्वीप करने लग जाते हैं और कैसा ना कैसे विकेट दे देते हैं। जिमी ओटन इस वेन्यू पे 30 का एवरेज और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं। वो लास्ट मैच जो था वो बहुत रन्स पड़े। ओवरटन वेंट फॉर ओवर हाफ अ टन इन द लास्ट गेम। वेरी पुअर पन। बट 9 विकेट्स हो चुके हैं, 7+2 इस वेन्यू की अगर बात करें। और इस टीम के अगेंस्ट 1 विकेट और 45 रन इन द लास्ट गेम। एक ही डिसमिसल है दैट इज अगेंस्ट पॉल ऑल्टर, जो कि खेलेंगे नहीं। माइकल नीसर के अगेंस्ट 12 बॉल 30 हो चुके हैं। बेनेट डॉगेट इस वेन्यू पे 5 विकेट्स 3+2 और हेड टू हेड में 2 विकेट्स 1+1। एक तो दोनों टीमों की जर्सी का कलर इतना सेम हो चुका है ना, समझ में नहीं आता। जब आप मैच देखोगे तब भी आपको होगा, पहले काफी डिफरेंट कलर्स थे बट अब ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट सेम शेड हो चुका है वो। इस वेन्यू पे 3+2 विकेट जो आए हैं, 5 में से 3 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं। स्ट्राइक रेट सीधे 14 से 54 हो जाती है। और ब्रेंडन डॉगेट जो है वो इस मोर ऑफ अ स्विंग बॉलर, टेस्ट मैच लाइन डालते हैं। टेस्ट मैच इनफैक्ट टीम में भी थे लास्ट इंडिया वाली सीरीज में, खेल नहीं बात अलग है। बट
वैल्यू उनके साथ में है, वो तो विद न्यू बॉल है जो कि यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं काम करती है। थॉर्टन इस वेन्यू पे 19 विकेट 8+11, और एक बॉलर जो कि बहुत कंसिस्टेंटली यहाँ विकेट्स लेता आ रहा है इन द लास्ट 2-3 सीजन, वो है हेनरी थॉर्टन। हिट टू हिट रिकॉर्ड 6 विकेट्स 3+3। फिर आपको देखेंगे लॉयड पोप 10 विकेट्स हैं इस वेन्यू पे 7+3, और हेड टू हेड में भी 6 विकेट्स 2+4। लास्ट मैच में गैबो में विकेट्स लिए थे साइड के अगेंस्ट। फिर एलेक्स रॉस जो कि आ रहे हैं अपने रन्स करके जा रहे हैं और ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, बट इस वेन्यू पे एवरेज जो है 27 का है, 250 हैं, दोनों बैट फर्स्ट करते हुए हैं, और इस टीम के अगेंस्ट भी 150 है। मैचेस में आपको देखिएगा दो डिसमिसल अगेंस्ट मिचेल स्वैप्सन, स्पेंसर जॉनसन के अगेंस्ट एक है, उसके अलावा कोनेमन माइकल नीसर के अगेंस्ट भी है। फिर आपको देखेंगे कैमरन बॉयज जो कि खेलेंगे नहीं। जेक वेदरल इन केस अगर खेलते हैं, इस वेन्यू पे 27 का एवरेज है। इस वेन्यू पे एक्चुअली सबसे ज्यादा रन किसी प्लेयर के हैं बिग बैश, दैट इज जेक वेदरल। जब सीजन स्टार्ट हुआ था अच्छी फॉर्म में थे, फिर उसके बाद में मतलब इनके लिए डासी शॉट को ड्रॉप किया था, फिर ये इंजर्ड हो गए, फिर डासी शॉट आए, डासी शॉट ने रन किए। अब उसके बाद में जब दोनों में से किसी एक को बैठाना था तो फिर पता चला मैट शॉट इंजर्ड हो गए, तो अब मैट शॉट आएंगे तो कौन बाहर होगा देखना होगा। मोस्ट लाइकली हो सकता है वेदरल का कट जाए इस बार, ये किसी का भी कट सकता है। फिलहाल अगर मैचेस की बात करें तो वन अगेंस्ट जेवी बालेट, तो अगर ये ओपन आए तो इनके अगेंस्ट भी थ्रेट रहेंगे माइकल नीसर और जेवी बालेट। तो विद द न्यू बॉल माइकल नीसर जेवी बालेट विकेट में अगर कुछ भी नहीं होगा तो भी थोड़ी हेल्प तो निकाल ही लेते हैं वो, क्योंकि नेचुरल वो एबिलिटी है उनके पास में। बस ये विकेट से जो असिस्टेंस मिलती है वो नहीं मिलेगी, बट स्टिल थ्रेट रहेंगे। और अगर दोनों खेले डासी शॉटर्स वेदरल, तो हो सकता है कि दोनों को जो है वो खतरा रहे दोनों के अगेंस्ट, क्योंकि न्यू बॉल अटैक वो एक्चुअली बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद चलते हैं ब्रिस्बेन हीट पे। कॉलिन मनरो इस वेन्यू पे 18 रन से 3 इनिंग्स में, और जैसा हमने कहा कि अगर मनरो भाई साहब के रन अगर इस वेन्यू पे भी नहीं आए तो शायद इस सीजन में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया विकेट है। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं कि शायद सामने ब्रेंडन डॉगेट है, हेनरी थॉर्टन है, बट किसी भी बॉलिंग अटैक को तो आपको के अगेंस्ट आपको स्कोर करने होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत इजी कोई ओपोनेंट मिलने वाला है, बहुत इजी बॉलिंग अटैक मिलेगा। बट फिलहाल 5 इनिंग्स में एक 133 रन से एक शतक भी मारा, 114 नॉट आउट। अब देखो कोई ना कोई एक आगे कमेंट करेगा मुन्नू 100, सर वो एक है हमारे मित्र हैं जो कि डेली आगे कमेंट करते हैं, फिर बन भी जाता है। काले मनरो वर्सेस स्ट्राइकर्स बोलो से अगर बात करें तो बैटिंग की 21 बॉल 40, तो नंबर वन थ्रेट जो कि होंगे पावर प्ले में, उनके अगेंस्ट नंबर अभी तक बढ़िया है। मैट शॉट ने इन्हें हमने लास्ट जो मैच हुआ तब भी बात की थी कि मैट शॉट ने इन्हें आउट किया था, और अगर मैट शॉट खेलेंगे तो पावर प्ले में जरूर आएंगे। तो फिर ब्रैंडन डॉगलेट का एक ही ओवर हो सकता है कि कम हो, एक ही ओवर हो पावर प्ले में, या फिर हो सकता है कि उससे पहले आ जाए मैट शॉट। उन्हें बहुत मजा आता है स्पेशली एडेड ओवर पहला ओवर डालने में। लॉयड पॉप के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, जिमी ओटन के अगेंस्ट है, हेनरी थॉर्टन के अगेंस्ट है, और लास्ट मैच में गैबा में जेमी ओटन की बॉल पे हेनरी थॉर्टन ने कैच ड्रॉप किया था, विच वॉज अ लड्डू ऐसे। फिर हेनरी थॉर्टन उसके एक बॉल होने के बाद ही ओवर खत्म हो गया था, हेनरी थॉर्टन आए अपनी पहली ही बॉल पे कॉलिन मनरो को बोल्ड कर दिया। तो थ्रेट तो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा कॉलिन मनरो के लिए कॉलिन मनरो है। नेथन मैक्सवेनी हेड टू हेड रिकॉर्ड 58 का एवरेज और 17 नॉट आउट लास्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, 3 विकेट्स उन्होंने पिक किए थे इन 5 डिलीवरी जब एक कैप्टन थे। लास्ट सीजन कैरारा ओवल में मैच था जब वो था चैलेंजर, और मैच खत्म हो गया था, सब कुछ मजे मजे हो रहे थे। मैक्सवेनी बोले कि मैं लेके जाऊंगा फैंटेसी पॉइंट्स आज सारे बॉलिंग के। मैचेस की बात करें, वन हनी थॉर्टन वन मैच शॉट और मैच जिता के लेके गए लास्ट मैच में। मैट रेनशॉ इस वेन्यू पे अगर बात करें 20 रन का एवरेज 250 वाइल चेजिंग, और यहाँ पे चेजिंग बायस है। और इस टीम के अगेंस्ट अगर बात करें, इनके सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट एनी क्लब इन बीबीएल, आईपीएल अभी थोड़ा दूर है, बीबीएल इसी साइड के अगेंस्ट आया, 54 का एवरेज है, और 350 मार चुके हैं इस साइड के अगेंस्ट 3 इनिंग्स में। एवरेज है 196, क्योंकि एक ही बार आउट हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मजे आ रहे हैं इस टीम के अगेंस्ट। मैचेस की अगर बात करें तो दो लॉयड बॉब के अगेंस्ट डिसमिसल है, वन अगेंस्ट मैट शॉट, वन बस यही है जो खेलने वाले हैं। ब्रैगन डॉगेट के अगेंस्ट भी है एक मेजर थ्रेट जो इनके अगेंस्ट रहता है, सबसे खराब जो ये खेलते हैं T20s में, 16 बार आउट हो गए इस लेफ्ट आर्म पेस। कुछ आई थिंक सिंगल डिजिट में 9-10 का एवरेज है, 9 का एवरेज होगा इनका। वो अच्छी बात है कि है नहीं। और थोड़ी भी बॉल मूव करती है और लेफ्ट आर्म पेस से सामने आता है तो रेनशा बोलते हैं अच्छा भाई मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। मैक्स ब्रायंट जिन्होंने बहुत बहुत इंप्रेस किया अपनी बैटिंग से लास्ट ये सीजन, मतलब इससे पहले भी पारियां खेली है, बट जिस मेजोरिटी के साथ इस सीजन खेले हैं, बहुत मजा आया देख के। इस वेन्यू पे 14 का एवरेज है, हेड टू हेड में 17 का है, बट सारे नंबर्स अब मैटर करते नहीं है जिस तरीके से मैक्स ब्रायंट खेल रहे हैं। मैटर करता है कि ये लेग स्पिन काफ़ी खराब खेलते हैं। लॉयड पॉप के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, अच्छी बात यह है कि दो लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं खेल रहा होगा इस बार। कैमरन वॉइस है नहीं, मैट शॉट के अगेंस्ट एक डिसमिसल है।
जिससे वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है इनकी अब। माइकल नेसर इस वेन्यू पर 18 का एवरेज विद द बैट, 31 विकेट, 15+16 और 14 का स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में बॉलिंग करते थे यहाँ पे फर्स्ट स्ट्राइकर्स। ऑफ कोर्स पावर प्ले में तो आते ही थे, पावर सर्ज तो आया नहीं था, तब तक ये खेले फर्स्ट स्ट्राइकर्स। नीसर की अगर बात करें हेड टू हेड में, तो 4 विकेट्स हैं, 1+3, 4 इनिंग्स ही हैं क्योंकि इस साइड के लिए खेला करते थे। और मैचअप में आपको पोप और थॉर्नटन के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल दिखेगा जब ये खेलते हैं द डोमेस्टिक। ये आके 50, 60, 70 रन भी कर देते हैं, 4 से 5 विकेट भी लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वन मैन आर्मी है। जेव बालेट एट विनिंग T20s, 4 ओवर्स में 1 विकेट है और हेड टू हेड में 21 ओवर्स में 6, 5+1। स्पेंसर जॉनसन हेड टू हेड में 8 ओवर्स में 4 और इस वेन्यू पे 8 ओवर्स में 3। और जैसा हमने कहा था कि लास्ट मैच में बात की थी कि स्पेंसर जॉनसन अब डेथ में आपको थोड़ा ऑपरेट करते हुए ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि वो पावर प्ले के ओवर्स अब नीचे डाल रहे हैं। और वो फ़ायदा भी है नुकसान भी है, जैसा प्लेयर यूज़ करना चाहे, और इन्होंने फ़ायदे में यूज़ किया, मजे मजे एकदम। मैट कुनमन इस वेन्यू पे 5 विकेट्स हैं, 5 के 5 बॉलिंग सेकंड करते हैं और हेड टू हेड में 8 विकेट्स हैं, 1+7। फिर आपको देखेंगे स्वेप्सन 7 विकेट्स हेड टू हेड में। स्वेप्सन के लिए सीजन अभी तक वैसा गया नहीं है, विकेट्स बिल्कुल नहीं मिले हैं गैबो में, तो मुझे लास्ट मैच तक याद है 1 विकेट ही नहीं था, जहाँ पे अपने होम वेन्यू पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि और अच्छा करेंगे, वहां तो अभी तक सीजन में विकेट नहीं मिला है। अब चलते हैं हम फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, स्टार्टिंग विद मोस्ट विकेट्स मैच शॉट बीबीएल बाय क्लब। तो अगर आप सारे क्लब्स देखेंगे, मैट शॉट के सबसे ज्यादा विकेट्स इसी टीम के अगेंस्ट है, 8 विकेट्स पिक कर चुके हैं, 17 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 12.8, ये भी बेस्ट है, और उनका बेस्ट जो स्पेल है इन द बिग बैश वो भी इसी टीम के अगेंस्ट है, 14 रन और 3 विकेट। मजे मजे। बट उसके लिए क्या होगा कि बॉलिंग करनी पड़ेगी, और बॉलिंग करने के लिए पहले खेलना पड़ेगा मैच में। टो इंजरी है, होपफुली जल्दी दिखेंगे। दूसरा जो है मोस्ट रन्स फॉर मैट रनशॉ इन बीबीएल बाय क्लब, तो सबसे ज़्यादा रन्स जो है मैट रनशॉ ने जो किए हैं इसी साइड के अगेंस्ट किए हैं, विच इज एडले स्ट्राइकर्स। 7 इनिंग्स में 272 रन्स, 350, और इससे वेन्यू पे भी चेज करते हुए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, 54 का एवरेज है, 146 का स्ट्राइक रेट है, फॉर्म बढ़िया है, मजे ही मजे, लास्ट मैच में भी रन मार के आ रहे हैं। अब चलते हैं कैप्टन विक्स पे। नंबर 1 होंगे जेमी ओवर्टन। बैटिंग वैल्यू, बॉलिंग वैल्यू, पावर सर्ज में बॉलिंग करेंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे, मजे मजे। और बार बार वो वैसा गेम नहीं जाएगा जैसा लास्ट मैच में गया। जेमी ओवर्टन को तोड़ा था, मिच ओवर ने क्या छक्के मारे थे दो, तो भाई बेहतरीन। और थोड़ा जेमी ओवर्टन क्या है कि वो जिद में आ गए थे, गुस्से में आ चुके थे, वो पेस ही पेस डाले जा रहे थे, कोई पेस वेरिएशन नहीं, बाद में भी बहुत कुटाई हुई। नंबर 2 इज मैट शॉट, चेस कर रहे हैं तो फिर आप कैप्टन जा सकते हैं उनके साथ में, क्योंकि थ्रेट जरूर है विद न्यू बॉल, माइकल नीसर और जेब बालेट, इनफैक्ट स्पेंसर जॉनसन का भी। बट ये इनका घर है और ये यहाँ के जयकांत चिकरे हैं। जयकांत चिकरे नहीं, सिंघम है यहाँ के। तो बॉलिंग सही वैल्यू उनके साथ में, जैसे हमने बात की, सामने कॉलिन मनरो भी आएंगे तो पावर प्ले में ऑफ कोर्स बॉलिंग भी करेंगे, वो खेलते हैं तो। और इसके अलावा चेस करते हुए इस वेन्यू पे बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है, बहुत बहुत तोड़ा है उन्होंने, अगर इस लेग साइड की अगर बात करें। नंबर 3 स्पेंसर जॉनसन, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, हालांकि एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस है, बट तो भी स्पेंसर जॉनसन, जेवियर बालेट, माइकल नीसर, तीनों बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अभी भी एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आपको ट्राई करना हो, क्योंकि एडल स्ट्राइकर्स विद द बैट अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, स्पेशली वो जो लोअर ऑर्डर है, अगर आप वहां पहुंच गए तो स्पेंसर जॉनसन, जेवियर बालेट, माइकल नीसर, तीनों ही जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं स्पेंसर जॉनसन के पास, और क्योंकि वो शेकी सा टॉप ऑर्डर है, तो माइकल नीसर, जेवी वालेट के पास भी अपॉर्चुनिटी है विद द न्यू बॉल यहाँ पे वो एक्सप्लोर करने की। चलते हैं विजिलेंस की बेस टीम बना देते हैं। तो विकेट सेक्शन में कोई भी स्ट्रेट ऑप्शन नहीं है इस बार, क्योंकि एलेक्स कैरी खेलेंगे, बट हो सकता है शायद नीचे खेले, और हो सकता है ग्लव्स भी उनके हाथ में हो। ओली पॉप जो कि खेलेंगे, इस टीम के 30 रन भी किए थे लास्ट मैच में, थोड़ा ऊपर बैटिंग करेंगे, बट इस बार हो सकता है शायद हाथ में ग्लव्स ना हो। टॉम एल्सॉफ जिनके पास ग्लव्स भी होंगे, बट बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है और हमने बहुत ज़्यादा खेलते हुए देखा नहीं है इन्हें। मतलब उतना गेम टाइम नहीं मिला, एक ही मैच खेला लास्ट जहाँ पे उतनी बॉल्स खेलने को मिली नहीं थी। तो फिलहाल के लिए वोली पॉप मैंने पिक किया, बट अच्छे चांसेस शायद मैं एलेक्स कैरी पिक कर लूँ, डिपेंडिंग ऑन दोनों का बैटिंग ऑर्डर क्या होता है। फिर बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे और ऑफ कोर्स दोनों का सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि क्या मैट शॉट खेल रहे हैं, और डार्सी शॉट, जेक वेदरल्ड, वो टॉप 3 क्या है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करेगा। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे नेथन मैक्सवेल मेरी टीम में है, क्रिस लेन है। और क्रिस लिन ऑफ कोर्स वो थोड़ा थ्रेट है विद द न्यू बॉल, क्योंकि टॉप क्वालिटी आपके पास में वो 3 बॉलर्स मिलने वाले हैं, माइकल नीजर, जेवी बालेट और स्पेंसर जॉनसन। बट कोई एक प्लेयर जिन्होंने तोड़ सकता है पेस को अच्छा खासा, वो है क्रिस लिन। तो क्रिस लिन को एक्चुअली पेस ट्रबल नहीं करता, अर्ली ऑन मूवमेंट है वो ज़रूर थोड़ा बहुत ट्रबल करता है, और स्पिनर्स तो है ही। इसके अलावा मैक्स ब्रायंट बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है, बट बैटिंग ऑर्डर कंसर्न है, फिलहाल मेरी टीम में नहीं है। डार्सी शॉट फिलहाल मेरी टीम में नहीं है, और जेक वेदरल्ड भी नहीं है। और कॉलिन मनरो तो
खुद कॉलिन मनरो पिक नहीं कर रहे, बट जैसा हमने कहा अगर कोई एक मैच है, कंडीशन जो कि जहां वो चाहेंगे, चाहेंगे तो खैर हर मैच में, बट जहां चांसेस हैं कि वो मार सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा थ्रेट यहाँ पे न्यू बॉल नहीं होती है, वो यही मैच है। बट जैसे कॉलिन मनरो खेल रहे हैं, कुछ खास कॉन्फिडेंस आने लगा है। ऑलराउंडर सेक्शन चलते हैं, जहाँ पे जेमी ओटन, मैट शॉट, रेंशो और माइकल नीस से चारों ऑलराउंडर्स मेरी टीम में होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ टॉस, बैट फर्स्ट बैट सेकंड। रेंशो का रिकॉर्ड वाइल्ड चेजिंग बहुत ही जबरदस्त है इस टीम के अगेंस्ट भी, इस वेन्यू पे भी। इसके अलावा लियम स्कॉट, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डार्क हॉर्स, इस मैच के सबसे बढ़िया डिफरेंशियल हो सकते हैं अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, लियम स्कॉट पे जरूर नजर रखिए। स्पेशली कब, जब मैट शॉट ना खेलें, एडे स्ट्राइकर्स पहले गेंदबाजी करें, हो सकता है लियम स्कॉट आ जाएं डेथ में और आके 2 विकेट वो ले जाएं, और वो 2 विकेट मैसिव आपके लिए डिफरेंस रहेंगे इन द ग्रैंड लीग्स। क्योंकि लियम स्कॉट फिर 5 बॉलर होंगे, लियम स्कॉट इससे पहले भी वो कर चुके हैं, अच्छा खासा ओवर डाला था उन्होंने, और इस सीजन से पहले भी अच्छे टच में थे। तो लियम स्कॉट कोई नहीं पिक करने वाला, और अगर ऐसा हुआ जो सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल होंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जहां पे आपके लिए होंगे जेवियर बालेट, हैरी थॉर्नटन, स्पेंसर जॉनसन, तीनों ही जो है बहुत ही ऑब्वियसली पिक्स हैं, और तीनों इरेस्पेक्टिव ऑफ टॉस रहने वाले हैं, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड। अब इंपॉर्टेंट है लोड पॉप, क्या आप पिक करेंगे या नहीं, क्योंकि जो जैसा हमने बात की कैमरन बॉयस के नहीं होने की वजह से पोप शायद वो जो है जल्दी इंट्रोड्यूस किए जाए। अब क्या, कब तक उनकी ओवर बचा के रखेंगे, क्योंकि पोप जो मोस्टली विकेट्स लेके जा रहे थे वो थे जब आखिरी में आते थे और फिर बैटर्स को घुमाना होता था, तो या तो वो उनकी उंगली पे बोल्ड हो जाता था, या फिर वो रन्स और बड़े रन्स करने के चक्कर में वो विकेट दे के जाता है डेथ में। तो वैल्यू थोड़ी सी हो सकता है शायद इस मैच में कम हो, बट अभी भी सेफेस्ट ऑप्शन पोप है, क्योंकि पूरे चावरस तो तब भी होंगे उनके। इसके अलावा क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? ब्रांडन डॉगेट एक अच्छे ऑप्शन है, ब्रांडन डॉगेट हो सकता है आपको पावर सेज में भी दिख जाए लास्ट मैच में कुटाई होने के बाद, बाकी दोनों बोलर्स की, बट मुश्किल है। तो वैल्यू ब्रांडन डॉगेट के साथ में विद पावर इन द पावर प्ले है द न्यू बॉल, और सामने जो कॉलिन मनरो है वो किसी को विकेट दे सकते हैं अभी। तो ब्रांडन डॉगेट और कैमरन बॉयज दोनों में से कोई एक वो मेरी लास्ट पिक होगी। और विकेट कीपर जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑलमोस्ट जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो सेट है, बन गई है बेस टीम। इसी के साथ प्रीव्यू हो जाता है समाप्त, कैप्टनसी ऑप्शन की हमने बात कर ली है। फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बट मैं फिर से ये कहूँगा, टीम किसी की मत चिपकाओ, खुद की टीम से खेलो, और अगर किसी की टीम चिपकाओ तो फिर एक मैच में अपना घर बार मत लगा दो। वो आप एटलीस्ट 10 मैचेस 20 मैचेस के लिए अगर किसी की टीम चिपका रहे हो तो एटलीस्ट इतना बैकअप रखो कि आप 20 मैचेस चिपका पाओ। अदरवाइज 2 मैचेस में किसी की टीम से खेलना, 2 मैचेस में किसी और की टीम से खेलना, फिर सब जगह से कटेगा, हर एक दुकान पे जाओगे कटवा के आओगे। इसलिए बेटर है या तो खुद की टीम से खेलो, या फिर अगर आपको फिर भी कटवाने का शौक है तो फिर कटने के लिए एटलीस्ट 10 से 20 मैच दो। 2 मैच 3 मैच में अगर इधर से उधर जाते रहोगे, अप्रोच बदलते रहोगे, तो किसी का भला नहीं होने वाला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। नंबर वन जो मतलब इस डबल हेडर में जो पहला मुकाबला है, अगर आप खेल रहे हैं तो कृपया करके बारिश ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रीव्यू में। ओके बाय।